Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that the type of growth where new cells are always being added to the plant body by the activity of meristem is called option A closed form of growth, option B diffused form of growth, option C open form of growth and option D discontinuous form of growth. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ऐसा टाइप ऑफ ग्रोथ जिसमें नए सेल्स हमेशा प्लांट बॉडी के अंदर ऐड होते रहते हैं बाय द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टम सेल्स, ऐसे टाइप के ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है that is regarding the types of growth। तो बात की गई है द कंटिन्यू या हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस टाइप ऑफ ग्रोथ की, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ होते ही जा रहा है। ठीक है, ऑलवेज बीइंग एडेड यानी कि नए सेल्स प्लांट बॉडी में हमेशा ऐड होते रहते हैं। ठीक है, दे आर ऑलवेज बीइंग एडेड बिकॉज ऑफ द सेल्स ऑफ द टिश्यू दैट आर नोन एज मेरिस्टम। ठीक है, मेरिस्टम एक ऐसा सेल है जो प्लांट बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो हैव द कैपेसिटी ऑफ डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ एंड दे ऐड न्यू सेल्स टू द प्लांट बॉडी ऑल द टाइम। ओके, एंड ये जो कैपेसिटी रखता है, बिकॉज ऑफ दिस जो प्लांट बॉडी के अंदर जो ग्रोथ टाइप ऑफ ग्रोथ रहती है उसको हम बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ, बिकॉज वहाँ पे हमेशा नए सेल्स ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और ये मेरिस्टेम्स ज़रूरी नहीं है कि पूरे प्लांट बॉडी में रहते हैं, ये सिर्फ किसी किसी प्लांट पार्ट में रहते हैं। फॉर एग्जांपल रूट एपेक्स या शूट एपेक्स के एरिया में रहते हैं एंड दे कीप ऑन एडिंग न्यू सेल्स टू द प्लांट एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ। तो वी कैन से ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। अगर हम दूसरे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए में बोला है क्लोज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि एक बार जो सेल्स हैं वो ग्रो करके अपने फुली डेवलप्ड स्टेज में पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद वहाँ पे कोई डेवलपमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी, कोई भी नए सेल्स ऐड नहीं होंगे, न्यू सेल्स विल नॉट बी एडेड। सो दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। देन ऑप्शन बी में बोला है डिफ्यूज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ। सो डिफ्यूज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ में क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है वो हमें पूरे हमें देखने के लिए मिलती है अलोंग द एंटायर फैसेट। ओके, अलोंग द एंटायर फैसेट, यानी कि इस टाइप के ग्रोथ में ना हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि जो एरिया ऑफ ग्रोथ है कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कहाँ पे सेल्स नए ऐड हो रहे हैं। एंड दिस टाइप ऑफ ग्रोथ हमें मेनली देखने के लिए मिलती है एंड इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में क्या होता है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं होता जहाँ पे ऐसे मेरिस्टम जैसे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जहाँ पे पर्टिकुलरली उसी एरिया में डिवीजन हो रही है, उसी एरिया में ग्रोथ हो रही है। एनिमल्स में क्या होता है, जो डिवीजन हो रही होती है कहाँ हो रही होती है हमें पता नहीं चलता है, एंटायर जो है पूरे बॉडी के अंदर हमें एक साथ ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे भी ऐसे आ जाएगा कि इन द एंटायर बॉडी वी कैन सी द ग्रोथ। ओके, एक साथ हम ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि किस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में पर्टिकुलरली ग्रोथ हो रही है। देन ऑप्शन डी इज डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ ग्रोथ। सो ये हमें देखने के लिए मिलती है इन डोरमेंट सीड्स वगैरह। तो ये हमें देखने के लिए मिलती है इन द टाइम ऑफ डोरमेंसी, जहाँ पे जो ग्रोथ है वो डोरमेंट हो जाता है। ओके, ये हो जाएगा डोरमेंसी। जो ग्रोथ है दैट और द पर्टिकुलर प्लांट पार्ट फॉर एग्जांपल सीड्स एंड ऑल दे बिकम डोरमेंट, वो कुछ देर के लिए डोरमेंट हो जाती है एंड व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस अराइज। ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस जब आते हैं तो वहां पे जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा फेवरेबल कंडीशंस। Okay, so this will also not be the correct answer for our question. Okay, so we can say that the correct answer for this question will be option C, that is open form of growth. I hope you have understood it well. Best of luck.